नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। आज हम बात करेंगे चुनावी चुनौती के ऊपर। जी हां, हर पार्टी की क्या क्या चुनौतियां हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है कि इराक पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। यानी कि अमेरिकी जो कि आईसिस है, जो लगातार वहां पर हमला किए जा रहे थे, उनके ऊपर, उनके ठिकानों पर अब अमेरिका की तरफ से हमला किया जा रहा है। अमेरिका ने F-18 विमानों से यह हमला किया है। तो इराक पर अमेरिका ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। आईसिस के ठिकानों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि इराक में आईसिस ने इतना ज्यादा आतंक मचा रखा था कि इराक की सरकार की तरफ से अमेरिका से कहा गया था, उनसे मदद की गुहार लगाई गई थी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ तौर से यह कहा था कि हम परिस्थिति पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम हवाई हमला या फिर हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है उसमें हवाई हमला जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आईसिस के ठिकानों पर ये हवाई हमले किए जा रहे हैं और अमेरिका ने F-18 यानी कि F-18 विमानों से यहां पर हवाई हमला शुरू कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए तो हम कोशिश करेंगे इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक हमसे जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपसे यहां पर हम जानना चाहेंगे कि ये जो हवाई हमले किए जा रहे हैं इससे कितना ज्यादा फायदा सरकार को, और खास करके जब इराक की तरफ से मदद की गुहार लगाई जा रही थी तब अमेरिका ने कहा था हम परिस्थिति पर ध्यान रखेंगे, लेकिन हम इसके अंदर यानी कि इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अब जो हवाई हमले हो रहे हैं इसका क्या मतलब निकाले? देखिए, अमेरिका ने खासतौर से राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहले अमेरिका जब इराक से अपनी सेनाएं वापस हटाई थी तब ये एक पॉलिसी स्टैंड लिया था कि हम इराक में इंटरफेयर नहीं करेंगे जी। इसके बाद जब आईएसआईएस की एक्टिविटी शुरू हुई तो फिर से मांग उठी कि अमेरिका को इंटरफेयर करना चाहिए और इराक की जो सरकार, बगदाद सरकार, उसके बचाव के लिए काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इसको टालता रहा और ये तक कहा गया कि अमेरिका शिया मिलिशिया का, माने इराक सरकार का की एयर विंग नहीं बन सकता, उसका हवाई वायुसेना वो नहीं बन सकता। लेकिन अब जब देखा गया कि आईएसआईएस के आतंकवादियों ने सबसे महत्वपूर्ण बांध पर कब्जा कर लिया है और बहुत बड़े पैमाने पर जेनोसाइड हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनको कोई अच्छा भला इंसान देख नहीं सकता। जैसे इंसानों के सिरों को काट कर एक किसी हांडी में पकाया जा रहा था, ऐसे ऐसे दृश्य आए। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया, 1500 से ज्यादा शियाओं की हत्या की गई। तो जब ये जेनोसाइड की स्थितियां बनने लग गई तब अमेरिका को लगा कि अब कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी भी ये एक पार्शियल एक्शन है, क्योंकि आईएसआईएस की एक्टिविटी सिर्फ अमेरिका में नहीं है, सिर्फ इराक में नहीं है, वो इराक के साथ साथ सीरिया में भी उतना ही सक्रिय है। और अगर आप सीरियन विंग पर अटैक नहीं करते हैं तो ये अधूरा एक्शन रह जाएगा और इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाएगा। आईएसआईएस दोबारा वहां से एक्टिवेट हो सकता है। जी ज्ञानेंद्र जी, आप इंटरनेशनल खबरों पे बहुत ज्यादा नजर बनाए रखते हैं, खास करके आपसे यहां पर हम जानने की कोशिश करना चाहेंगे कि अगर अमेरिका इंतजार नहीं करता, जब मदद की गुहार लगाई गई थी, जब शुरुआती तौर पर आईसिस की तरफ से एक आतंकी हमला जो लगातार किया जा रहा था उसमें कई सारे लोग जो मारे गए थे, क्या उसी वक्त अमेरिका को वहां पर मदद नहीं कर देनी चाहिए थी? क्या इंतजार इतना ज्यादा सही है? देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, वहां निर्णय लेने की अपनी एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया उसको समझना होगा। अमेरिकन फोर्सेस ने ही इराक में सारी व्यवस्था संभाल रखी थी। इराक की नई सरकार को प्रोटेक्शन देने का काम भी अमेरिका ने किया था और बाद में वो इराक आर्मी के हवाले कर दिया गया था, जो इराक की नई सरकार के जो अपनी आर्मी थी। जी चलिए, शुक्रिया जी। शिया थे, लेकिन अमेरिका ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता किसी भी देश के बारे में, या कोई भी दूसरा देश जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि आपके यहाँ पैदा होने वाली हर इंटरनल दिक्कत की जिम्मेदारी अमेरिका की है। नहीं, तो ये बेसिकली बगदाद सरकार की फेलियर थी कि आईएसआईएस इतना एक्टिव हो गया और इतना आगे तक पहुंच गया। जब लगा कि अब स्थिति अराजकता की तरफ बढ़ रही है, या अगर वो डैम पे कब्जा कर लेते हैं उसके बाद तो कुछ भी कर सकते थे, जब वो स्थिति क्रिटिकल हो गई तब जाकर बराक ओबामा ने फैसला किया कि वो आईएसआईएस के ठिकानों पर एरियल एक्शन लेंगे, हवाई एक्शन लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर इराक पे आईसिस की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा था, वहां पर जो माहौल है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ था। लेकिन उसी को देखते हुए अब अमेरिका ने एक मदद जो है वो की है इराक सरकार के लिए और उन्होंने हवाई हमला जो है वो शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि F-18 विमान है जिससे ये हवाई हमला किया जा रहा है। आईसिस के
ठिकानों पर ये हवाई हमले हो रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर के बाद हम बात कर लेंगे चुनावी चुनौतियों के बारे में। कौन कौन सी पार्टियां हैं जिसके पास में कैसी कैसी चुनौतियां और उसे कैसे वो दूर कर सकेंगे, इसको लेकर के लगातार हम बातचीत करेंगे। हमारे मेहमान जो है वो हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं, बीजेपी नेता है रवि भान राठी जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। और वहीं कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे रणधीर सिंह जी जो बदरान, जो कि नेता कांग्रेस के हैं। कुछ ही देर के बाद वो जुड़ेंगे, आगे भी इस पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।